नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन महावीर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुराज की। 3 कमनों करोड़ मुरादों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य परम तपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी महामौरी राज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल आपको बताया था कल या परसों कि अगर पापों का आश्रय हो रहा है तो संपदा से क्या प्रयोजन, और यदि पापों का आश्रय रुक गया है तो भी संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। इसी भाव को लेकर के बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलन में है, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर हमारा पूत यानी पुत्र, उसको पूत बोलते हैं, अगर वह सपूत है तो चिंता नहीं करना, आप अभी जहाँ पर हो उससे वह कहीं ऊंचा आपका नाम उठाएगा और ले जाएगा। और पूत कपूत है तो जितनी संपदा है वो सब संपट स्वाहा कर दे। संपट स्वाहा जानते हैं, खा पी करके सब बराबर कर देने का नाम संपट स्वाहा कहलाता है। वो संपट स्वाहा कर देगा। इसी प्रकार से आपकी बालिका अगर वह अच्छी तरह से योग गुणों को प्राप्त होती है और वह पालिका बनती है तो फिर वह भी आपके कुल का नाम बहुत रोशन करती है। आपके कुल का ही नहीं, जिस कुल में जाएगी उस कुल का भी नाम, दोनों कुलों को वह उज्जवल करने वाली, उन्नत करने वाली वह बालिका होती है। और यहाँ तक क्या कहे, अगर वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गई तो तीनों कुलों को मतलब तीनों लोकों में उसकी चर्चा हो जाती है। एक गुरु का भी कुल होता है, तो तीसरे नंबर का वह गुरुकुल का नाम करने वाली हो जाती। तो ये बालक बालिकाएं जब माता पिता के द्वारा संस्कारित होती है, माता पिता के द्वारा नहीं हो पाई तो पाठशाला में संस्कारित होती, और पाठशाला से भी अगर बच गए तो हमारी शाला से भी संस्कारित हो जाते। आज जगह जगह मुनिराज इस प्रकार के संस्कार बालक बालिकाओं के कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक कथानक पढ़ा था कि कुछ माताएं पानी भरने के लिए गईं। कहाँ पर? नल पर नहीं, उस समय नल का जमाना, कुएं पर पानी भरने के लिए गए। और कुएं पर चर्चा चली और उन्हें एक दूसरे के पुत्र की प्रशंसा। एक माता कहती है, मेरा पुत्र तो ऐसा पहलवान है कि कई लोगों को पछाड़ देता है। एक बार में अगर डंडक बैठक लगाए तो 100 से भी आगे की डंडक बैठक लगा देता है। दोनों टाइम 2-2 लीटर दूध पी जाता है।
उसका सब जगह नाम है। तो दूसरी ने भी अपनी बेटे की प्रशंसा प्रारंभ कर दी और कहा कि मेरा बेटा, तो तानसेन को भी पीछे छोड़ता है। जो है अपनी तान छोड़ता है तो सभी लोग, सभी के मन मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा वह गान गाता है। तो तीसरी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी कि वो तो ऐसी बंसी बजाता है कि जहाँ बंसी बजाते हैं मनुष्य तो क्या, पशु भी आकर के उस बंसी को सुनने लग जाते हैं। चौथी भी वहां पर महिला थी और एक पांचवी भी वृद्धा महिला थी। जो वृद्धा महिला थी वह चौथी से कहती है, तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, तुम भी उसके बारे में कुछ कहो। तो कहती है, माँ मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ, उसके पास तो ये कोई गुण नहीं है, तो मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ। सभी ने जल भरा और जल भर करके घघरी को लेकर के चलते हुए रास्ते में जा रहे थे तो पहली का बेटा, जो उसने कहा था कि मेरा बेटा पहलवान है, वही वहाँ से निकला और वह अपनी अकड़ में ऐसे हाथ चलाए और वैसे हाथ चलाए और हाथ चलाते हुए मस्ती से, देखो मेरा बेटा कैसा मस्ती से जा रहा है, यही है मेरा बेटा। तो दूसरे का भी बेटा वहाँ मिल गया, वह भी गीत गा रहा था, बड़ा सुरीला गीत गा रहा था, वह भी यही है मेरा बेटा। तीसरा बंसी वाला भी मिल गया और बंसी वाले की माँ उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुई, देखो मेरा बेटा ये है। और जो पीछे चल रही थी उसको देख करके थोड़ी सी मुस्कान भी ले ली। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर की माँ थी, उसका बेटा जैसे ही अपनी माँ को वह गगरी लिए हुए देखता है, दौड़ता हुआ माँ के पास आता है, माँ के चरण छूता है और माँ से कहता है, माँ ये गगरी मुझे दे दो। और माँ की गगरी लेकर के वह चलने लगता है। सबके मुख लज्जित हो जाते हैं और कहा, ये कहावत सत्य है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ऐसे बेटे, ऐसी बालिकाएं जो अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहती हैं, माता पिता की आज्ञा में तत्पर रहती हैं, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर रहती हैं। इसलिए बालक बने पालक, हाई को है, बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। ये बालक आपके क्या बने, पालक बने। पालक मतलब आज्ञा के पालन करने वाले बने, अपने से बड़े जनों की आज्ञा के पालन करें, अपने कुटुंब परिवार के पालक बने, अपनी समाज के पालक बने। समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता है तो पूरी समाज का पालक बन जाता है। अपने राष्ट्र का कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए राष्ट्र, तो वह राष्ट्र का पालक हो जाता है। और अगर वह धर्म मार्ग पर निकल जाए तो धर्म का पालक बन जाता है। ऐसा बालक बने, नालायक ना बने, योग्य बने। योग्य यानी लायक बने, यानी योग्य बने, गुणवान बने। और ये बालक बालिकाएं पाठशाला में पालक बनते हैं आगे जाकर के, क्योंकि ऐसे ही उनके अंदर गुण डाले जाते हैं, ऐसे ही उनके अंदर धर्म का संस्कार डाला जाता है, सब किया जाता है।
इसी प्रकार से बालिका भी पालिका बने, अपने धर्म का पालन करने वाली, अपने कुल के जो बड़े लोग होते हैं उनकी आज्ञा के पालन करने वाली बने, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट करे और ऐसे गुणों को प्रकट करे कि अभी यहाँ पाठशाला पढ़ रही है, आगे जाकर के वह पाठशाला पढ़ाए। और जो बालिकाएं यहाँ पाठशाला पढ़ाती हैं, अगर दूसरे कुल में चली जाएं तो योग्यता उनके पास रहती है, उनकी भी मांग उधर हो जाती है पाठशाला में पढ़ाने के लिए। पाठशाला में अपना योगदान देना। जैसे पाठशाला वालों ने बोली ली, ये बोली का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व पाठशाला में जाकर के अपने समय को देना। इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। क्या कीमत दोगे, क्या राशि दोगे? नहीं, ये तो अनमोल होता है। ऐसा अनमोल समय वहाँ जाकर के जो शिक्षक दे रहे हैं, उनका जो सहयोग कर रहे हैं, और पाठशाला के जो श्रोमणी हैं वो भी उनकी भावना उनकी उनसे जुड़ी हुई है, इन सबको मिलने वाला है। और जिन्होंने इनमें सहयोग दिया उनको भी मिलने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, हमने बताया था ना, अपन को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और ऐसी पाठशाला में मुझे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, सहयोग देने का अवसर मिल रहा है, दान देने का अवसर मिल रहा है। अपने आप को गौरवान्वित, इससे बड़ा मेरा सम्मान और क्या हो सकता है। कोई सम्मान की भूख नहीं रखना, जो सम्मान की भूख नहीं रखते वह बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। उनका अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है, सम्यक दर्शन उनके अंदर प्रकट होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उनके अंदर सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। बहुत सारी ऐसी बालिकाएं पाठशाला में महाराजों के आशीर्वाद से तैयार हुई और जाकर के उनकी पढ़ाते पढ़ाते उनकी ऐसी भावनाएं बनी और उन्होंने जाकर के आचार्य भगवंत से ब्राह्मी सुंदरी के व्रत धारण किए। गुना की तो लाइन लगी हुई है, गुना की देखो, कुछ किया हो कितनी बहनें, 70 बहनें विधवा स्थली में जाकर के, और कुछ घर पे हैं उन्होंने भी ब्राह्मी सुंदरी आदि के व्रत धारण करे। ऐसी ये सब किसकी महिमा है? ये पाठशाला की महिमा है। इसको कम मत समझो, इसको छोटे रूप में मत तोलो। इसलिए हमने कहा था, और आज आप लोगों ने उदारता भी बहुत अच्छी दिखाई। हम प्रसन्न हैं, पाठशाला वाले प्रसन्न हैं कि नहीं? सब प्रसन्न हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। और वर्षों से पड़ी हुई जो यहाँ की भूमि आप ले नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, भाव नहीं बन पा रहे थे, आदि आदि, और आज इस सिद्ध चक्र की महिमा से आप लोगों के लिए ये भी प्राप्त हो गई। और इस भूमि के लिए जिन्होंने दान दिया, जान बोला, वो सब भूमि दान के रूप में अजर अमर हो गई आपकी ये दान। क्योंकि भूमि तो ये कैसी है, कब तक है, कब तक रहेगी? हमेशा है और रहेगी। अरे भूमि दान आपका सामान्य दान नहीं, ये विशेष दान। थोड़ी सी भूमि किसी ने अगर मंदिर के लिए जमीन दी है तो थोड़ी नहीं मिलती, कितनी मिलती है? तो कहते हैं एक कम से कम मिले तो एक राज्य की प्राप्ति। देखो अब भगवान की तरफ से कितना मिलता है आपको बताएं। अगर थोड़ी सी भी भूमि के लिए आपने सहयोग किया तो कम से कम उसका फल मिलेगा, कम से कम तो एक राज्य की प्राप्ति। एक राज्य कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी भूमि होती है, आप कितना दोगे? इसलिए हमने कहा था कि भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ करके देता है, आप उसको रख नहीं पाओगे। इसकी महिमा आप लोगों को समझना है। और अभी जो रह गए हैं वो भी ऐसी इस पावन घड़ी को, इस अवसर को, उनको भी लाभ उठाना है। और जैसे ही यहाँ की पूर्ति हो गई तो रोक लगा दी जाएगी, फिर किसी का कुछ उसमें लिया नहीं जाएगा। इसलिए अपनी कुवत को छिपाना नहीं। अच्छा श्री जब भी आशीर्वाद देते हैं तो दो बातें जरूर कहते हैं। अपनी मुट्ठी को बंद रखना, क्या करना?
मुट्ठी को बंद रखना मतलब समाज की एकता बना के रखना, ये मुट्ठी को बंद रखने का। और अपनी मुट्ठी अच्छी तरह से खोल देना मतलब उदारता के साथ दान देना। बस ये अगर दो बातें कर ली तो हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ऐसे पूत को जन्म दो, ऐसे पूत को संस्कार दो जो पूत सबको पवित्र कर दे, वही पूत है। अपन को भी पवित्र कर ले अपने आप को, और उसके माध्यम से लोग भी पवित्र हो जाएं, वो पूत कहलाते हैं। ऐसे पूत इसी प्रकार से पुत्रियां भी, वो पुत्रियां जो शीलवान होती हैं, गृह कार्य में कुशल होती हैं, विवेकवान होती हैं, विनयशील होती हैं और साथ साथ में सदाचरण का पालन करती हैं। और जो विदुषी होती हैं, ऐसी पुत्रियां भी बहुत ही ऊंचाइयों को छूती हैं। हमारा सबके लिए आशीर्वाद है, पाठशाला परिवार के लिए भी आशीर्वाद है और पाठशाला में सहयोग करने वालों का लिए भी आशीर्वाद है। साथ साथ में जिनके बच्चे पाठशाला में आते हैं, भेजते हैं, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है। और सारे बच्चों के और बच्चियों के पढ़ने वालों के लिए भी हमारा, जो नहीं भेज रहे हैं उनके लिए तो हम क्या कहें, उनके लिए हमारा सद्बुद्धि का आशीर्वाद है। उनके लिए सद्बुद्धि आए और वो भी इस प्रकार से पाठशाला में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि पाठशाला में बालक पालक बनते हैं, बालिकाएं पालिका बनती हैं। उनको उस प्रकार से करना और ऐसा पुण्य निरंतर संचय करते चले जाना। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। अपने अपने हाथों की शुद्धि करेंगे, अर्घ लेंगे। ओम नमः सुजर सुजर भव स्वास्थ्य प्रक्षालनम करोमि।